अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कुरान की एक ऐसी सूरत की जो है तो बहुत छोटी, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरतुल इखलास की। ये सिर्फ चंद आयतें हैं, लेकिन इनका वज़न और इनकी फजीलत बहुत गहरी है। तो सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर सिर्फ 4 आयतें पूरे कुरान के 1/3 हिस्से के बराबर कैसे हो सकती हैं। मतलब ये दावा आया कहाँ से और इसका असल मतलब क्या है। यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाएंगे। देखें, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इसका सबूत हमें बराए रास्त हदीस से मिलता है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सूरतुल इखलास की तिलावत का सवाब कुरान के 1/3 हिस्से की तिलावत के बराबर है। तो ये बात बिल्कुल मुस्तनद है। अच्छा, अब इसकी कदर कीमत को सही मानों में समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इसकी तारीख में आखिर ये सूरत नाज़िल क्यों हुई, इसका पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से इसके मानी खुलते हैं। तो किस्सा कुछ यूं है कि ये सूरत दरअसल एक सवाल के जवाब में नाजिल हुई। मक्का के मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, भाई अपने रब की सिफात तो बयान करें हमारे सामने। अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, समझे, एक तरह का चैलेंज था। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये खुदा है कैसा जिसकी तरफ हमें बुलाया जा रहा है। और फिर इस चैलेंज का जवाब आया सीधा अल्लाह की तरफ से, इन 4 मुख्तसर लेकिन इतनी जामे और फैसला कुन आयात की शक्ल में। ये अल्लाह ताला की ज़ात का एक ऐसा मुकम्मल और वाज़े ऐलान था जिसके बाद किसी शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं रही। चलें अब जरा इसके पैगाम की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि इन बज़ाहिर सादा अल्फाज के पीछे कितने बड़े मानी छुपे हैं। ये है तौहीद का, यानी अल्लाह की वहदानियत का सबसे खालिस, सबसे बेहतरीन बयान। पहली ही आयत में एक लफ्ज़ आता है, अहद। अब इसका तर्जुमा अक्सर लोग एक कर देते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक नहीं है। अहद का मतलब है वो जो यकता है, बेमिसाल है, जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, और ना ही उसके कोई हिस्से हो सकते हैं। यह तौहीद का, वहदानियत का सबसे ऊंचा दर्जा है। फिर अगला बहुत ही अहम लफ्ज़ है अस्समद। अस्समद का मतलब है वो ज़ात जिससे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो हर चीज़ से बेनियाज है। कायनात की हर एक चीज़, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अपने वजूद के लिए उसकी मोहताज है। लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं। वो सहारा है जिसकी ज़रूरत तो सबको है, पर उसे किसी की ज़रूरत नहीं। और फिर आती है ये आयत जो अल्लाह की ज़ात और मखलूक के दरमियान एक वाज़े लकीर खींच देती है। साफ साफ बता दिया गया कि ना उसकी कोई औलाद है और ना ही वो किसी की औलाद है। मतलब उसका कोई ख़ानदान नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई बच्चे। वो इस तख्लीक के पूरे निज़ाम से बिल्कुल अलग और बुलंद है। वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और आखिर में ये हतमी फैसला कुन बात जो पूरी बहस को समेट देती है, और उसके बराबर का कोई नहीं। बस बात खत्म। पूरी कायनात में, हमारे तसव्वुर में, हकीकत में कोई भी चीज़, कोई भी हस्ती इस जैसी या उसके बराबर की हो ही नहीं सकती। यही है खालिस तौहीद का निचोड़। तो अब जब हम उसके गहरे मतलब को थोड़ा समझ चुके हैं, तो वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि आखिर इसकी तिलावत पर इतने बड़े बड़े इनामात का वादा क्यों है। जाहिर है इसका ताल्लुक सीधा सीधा इसके पैगाम की अहमियत से है। इसकी फजीलतों में से एक वादा एक खास नंबर से जुड़ा हुआ है, और वो नंबर है 10। अब सुनने में तो ये एक छोटा सा आदद लगता है ना? लेकिन इसके पीछे जो इनाम है वो बहुत बड़ा है। जी हाँ, हदीस में आता है कि जो कोई इसे दिन में सिर्फ 10 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करता है। ज़रा सोचिए, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना कितना कितना कीमती अमल है अल्लाह की नज़र में। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। फ़ज़ाइल का सिलसिला तो अभी जारी है। अगला इनाम जुड़ा है 200 के आदत से, और ये रोज़ाना पढ़ने वालों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये तो वाकई एक हैरानकुन वादा है। रिवायत में आता है कि जो शख्स रोजाना 200 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ता है, उसके 50 साल के गुनाह माफ कर दी जाते हैं। हाँ, सिवाय कर्ज के, क्योंकि वो हुकूकुल इबाद में आता है। ये इस बात की ताकत दिखाता है कि तौहीद का सच्चा ऐलान गुनाहों की ढेर को भी मिटा सकता है। और देखें, ये सिर्फ गिनती का खेल नहीं है। असल चीज़ है उसके पैगाम से सच्ची मोहब्बत। एक बहुत प्यारा वाक़या है एक सहाबी का। वो अपनी हर नमाज में ये सूरत ज़रूर पढ़ते थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे मोहब्बत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे तुम्हारी मोहब्बत ही तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगी। सुभान अल्लाह।
اس کے فائدے صرف آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے بھی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کی تلاوت سے اللہ کی محبت ملتی ہے، یہ غربت سے بچاتی ہے، گھر والوں اور پڑوسیوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور تو اور یہ بھی بشارت ہے کہ جو اسے کثرت سے پڑھتا تھا اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ تو اب ان ساری باتوں کو جوڑتے ہیں اور اپنے بنیادی سوال کا ختمی جواب تلاش کرتے ہیں، آخر اس چھوٹی سی صورت میں اتنا وزن کیوں ہے؟ دیکھیں، علماء کرام قرآن کے پورے پیغام کو موٹے طور پر 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے عقائد کا، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت پر ایمان۔ دوسرا حصہ ہے احکام کا، یعنی کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اور تیسرا حصہ ہے قصص کا، یعنی پچھلی قوموں کے قصے، کہانیاں جن میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اور راز کی بات یہی ہے، سورۃ الاخلاص ان 3 بڑے حصوں میں سے ایک، یعنی عقائد والے حصے کو بالکل مکمل اور خالص انداز میں بیان کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا ایسا جامع بیان ہے کہ یہ گویا قرآن کے 1/3 پیغام کا نچوڑ ہے، اور اسی لیے اس کا ثواب بھی قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ آج کے اس پیچیدہ دنیا میں جہاں ہر طرف نت نئے نظریات ہیں، ایمان کے اس ایک سادہ، خالص اور اٹل اعلان میں اصل میں کتنی طاقت چھپی ہوئی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔